तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, फिलहाल दिल्ली में माहौल गर्म हो गया है और मार्शल को सड़कों पर उतरना पड़ गया। हजारों मार्शल जो है फिलहाल सड़कों पे है। शामी जो है दिल्ली सचिवालय है और एक तरफ जो है प्रदर्शनकारी हैं जो न्यू का भाई हमारी मांगे पूरी करो। और उराना तो हम देखोगे तो भाई खाकी तैनात है। पाछले के देखो, थोड़े हटियो जी, हटियो थोड़े 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 उराना देखोगे तो पाछे बैरिकेटिंग लग रही है। भाई थोड़ा रुक जा रहा है, तारी मांग भी पूरी करांगे। पहले मांग का तो बेरा तो पड़ जाए, के मांग है। तो भाई फिलहाल जो है दिल्ली की सड़कों पर मार्शल उतर गए हैं। मार्शल की अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 10,000 मार्शल हैं दिल्ली में। और शामी तो हम देखोगे तो भाई दिल्ली सचिवालय शामी है, यानी कि केजरीवाल का दफ्तर, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो फिलहाल शामी है। शामी तो हम देखोगे तो खाकी तैनात है। एक नारे लगने लग रहे हैं, बोले हमारी मांगे पूरी करो। आखिर मांग के है, इनकी मांग के है। तो तुम शामी जो देखोगे मार्शल, यानी कि दिल्ली के जो मार्शल, तुमने याद होगा निर्भया कांड के बाद दिल्ली जागी। तो भाई दिल्ली जागी तो उसमें मार्शल नियुक्त करे गए ताकि दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के बच्चे को सुरक्षा प्रदान हो, इसीलिए मार्शल की नियुक्ति करी गई। लेकिन कुछ मुट्ठी भर हैं जिनका गात के ऊपर वर्दी है। शामी तो हम देखोगे जो न्यू का बोले हमारी मांगे हमारी मांगे कारण क्या, वर्दी छीन ली। ये है इनकी मांग है कि भाई हमारी वर्दी वापिस दो। न्यू बात है जी। आओ जी और सीट पाओ, जिसने ज्यादा जानकारी है और सीट पा जो। तो फिलहाल जो है दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, यानी कि केजरीवाल सरकार की बात करूं, तो भाई 10,000 मार्शल तो हम देखोगे इस तरह से कमांडो तैनात थे ताकि दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करी जाओ। आज जी क्या मामला आया, कारण क्या होया, क्या हालात बने, किस तरह की सिचुएशन पैदा हुई। भाई जितने भी जिनका हाथ में थापी है ना मोबाइल, गेले गेले शेयर कर दो। संसार क्रांति पर लाइव चल रहा है मामला, बहुत बड़ा मामला है। हजारों पेटों के ऊपर लात मार दी गई और ये पिस गए चाकी का पार्ट में जो कर पीसा कर नहीं, चना का गेला डोरा, इस तरह से पिस गए हैं। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम आदित्य राय है सर। ये दिल्ली के 10,792 लोग हैं और 11,000 लोग दिल्ली सरकार ने एक साइन पर, एक तुगलकी फरमान पर बेरोजगार कर दिया। हम पिछले आज 1 महीना में पूरा हो गया है। मैं बताऊं 27 तारीख से हम बैठे थे। हमारी मांग थी सरकार के पास में रोजगार देने का। हम दिल्ली सिविल डिफेंस में काम कर रहे थे, हमें 1968 का हवाला देकर बाहर कर दिया नौकरी। जो भर्ती हुई थी सिविल डिफेंस के तहत हुई थी भर्ती मार्शल की। जी सर, दिल्ली सिविल डिफेंस में हमारी भर्ती हुई थी। और ये मुख्यमंत्री साहब ने जब दिल्ली के अंदर में निर्भया कांड हुआ था, पूरी दिल्ली दहल गई थी, पूरा देश दहल गया था, बलात्कार हुआ था, रेप हुए थे। उसके बाद उनके जो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली की बसों में मार्शल देंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बड़ा अहम मुद्दा था। उसके महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ में हम दिल्ली के बुजुर्गों की, विकलांगों की, सबकी सेवा करते थे। सबको सुरक्षा महसूस होती थी महिलाओं को। टेक्निकल मैं जानना चाहूंगा कि भाई सरकार ऐसी क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से हजारों ये चेहरे, कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं एक बार दिखा दे हर वो चेहरा, तो हम देख सको फिलहाल जो है वो न्याय मांगने लग रही है। और शामी इनका हाथ में जो पोस्टर है दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल, यानी कि भाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करी गई थी सरकार के द्वारा। और लगभग 10,000 मार्शल हैं जो आज सड़कों पर उतर रहे हैं। टेक्निकल बताओ क्या कारण है, क्या बहाना बनाया कि जो है दिल्ली सरकार ने आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया? सर टेक्निकल मामला जो है, दिल्ली सरकार ने ये दिखाया कि 1968 का हवाला देकर हमें नौकरी से बाहर कर दिया। मैं 1968 के ऊपर में जाऊंगा कि उनके कहने का मतलब था दिल्ली सिविल डिफेंस को हम नौकरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिविल डिफेंस पूरे अमेरिका लेके सारे वर्ल्ड में काम करती है। तो दिल्ली सरकार ने हमें नौकरी दी, हम नहीं गए थे दिल्ली सरकार के पास में। दिल्ली सरकार ने हमें भर्ती निकाली, हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारे फिजिकल हुए, मेडिकल हुए, इंटरव्यू हुए, उसके बाद हमें सिलेक्शन किया गया। उसके बाद हमें बस मार्शल्स लगाए गए। उसके बाद बस मार्शल्स लगाने के बाद 10,792, उसके बाद दिल्ली के 40 विभाग में, केंद्र में भी, राज्य में भी हमारे लोग लगे हुए। दिल्ली के 40 विभाग में सिविल डिफेंस 10,792 लोग लगे हुए। भाई कैमरामैन को दिखा दे भाई, कमांडो की तरह तैनात रहा करते हैं और फिलहाल जो है ये अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर उसके बाद हमें दिल्ली सरकार ने एक साइन किए 31 तारीख को। पहले तो 5 महीने का हमारा वेतन नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने वेतन दे दिया। हम जो सचिवालय में 27 तारीख को बैठे तो 31 तारीख को हमारी नौकरी से हटा दिया। तो ये कहाँ से सही है? पहले तो आप वेतन ना दो, उसके नौकरी से हटा दो।
तो ये बिल्कुल दिल्ली के अंदर में हम महिलाओं की आज सुरक्षा की बात करें तो ठंड का मौसम है, कोहरा लगेगा, महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? एक बार बीच में बात चली थी होमगार्ड की ट्रेनिंग लेकर उसके तहत आप लोगों की भर्ती कर दी जाए। सर वो मैं आपको बता दूं, पेपर में जो चाटुकार था जो पेपर वाले हैं या जो न्यूज वाले हैं, नेशनल न्यूज वाले जो मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की न्यूज छापते हैं, मैं बताऊंगा होमगार्ड का मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मेरे पास लेटर, उसके अंदर में ये कहा गया है होमगार्ड के अंदर में कि आपको 10% 5 अंक तो मिलेंगे। आप 3 साल सिविल डिफेंस के अंदर में हो गए हो, आपने काम किया हो या आप वॉलंटियर रहे हो तो 5 अंक वहां से मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। आपने कोई एडवांस कोर्स किया हुआ तो वो पहले से थी हमारी, एलजी साहब ने कोई नहीं दिया मुख्यमंत्री, वो पहले से सिविल डिफेंस में भर्ती हो होमगार्ड में उसको 10% आरक्षण मिलेगा। तो वो सरकार के न्यूज वाले थे, उन्होंने छाप दिया कि सिविल डिफेंस को बस मार्शल, पहले मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जब बस मार्शल हटाए जाएंगे तो होमगार्ड में नियुक्ति करके दोबारा मार्शल लगाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, क्यों होमगार्ड के अंदर में उन्होंने भी नहीं लिखा कि हम होमगार्ड में लगाएंगे, कह रहे थे जब तक होमगार्ड नहीं आता तब तक इनको रखा जाए, बस प्रपोजल मिला था, उसको भी नहीं माना दिल्ली सरकार ने। मतलब यानी कि गफलत में रख दिया है, बोल तो दिया कि भाई न्यून कर देंगे, लेकिन उसके लिए अब तक कोई फैसला नहीं आया है। बिल्कुल, उसके लिए कोई फैसला नहीं आया है, ना ही उसके लिए कोई अभी तक, हम 1 महीना हो गया यहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर, लोकतंत्र के अंदर में हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। सरकार हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं, टैक्स के पैसे से बनाते हैं अपने। 10,000 मार्शल हैं भाई, और उनके परिवारों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, और केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी लापता होने की तख्ती जो है इनका हाथ में है। ये देखो भाई छोटा सा बच्चा है और इसको भी अपने हक के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ गया तो ये बहुत ज्यादा चुनौती और चैलेंज वाली बात है कि भाई देश में चाल के रहा है। हाँ जी, क्या नाम आपका? दीपा देवी। तो आपका घर चल रहा था, आप ड्यूटी कर रहे थे? सर मैं पहले जब ड्यूटी कर रही थी तो अच्छा बढ़िया से घर चल रहा था, मैं बच्चे को पढ़ा भी सक रही थी। अभी बच्चे को ना तो मैं पढ़ा सक रही हूँ ना कुछ भी कर पा रही हूँ। 1 महीने से दिक्कत होगी आपको? पहले तो 5 महीने से दिक्कत था, तो जितने पैसे मुझे मिले नहीं उससे ज्यादा कर्ज में मैं डूब गई, और कर्ज में डूबने के बाद जो पैसे मिले वो तो जैसे ही आए उसी में दे दी। उसके बाद फिर हमारे पास पैसे नहीं है और मकान मालिक भी घर से निकाल दिया, बच्चे का पढ़ाई भी बंद हो गया। हमारे बच्चे का पेपर है मार्च में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बल जब तक पैसे जमा नहीं करोगे तब तक बच्चे का पेपर देने नहीं दूंगा। भाई ये वह 10,000 मार्शल और उनका परिवार है जिनके चूल्हे चौके आज बंद हो गए हैं, जिनका तवा पे आज रोटी को नहीं। तो केजरीवाल सरकार की अगर मैं बात करूं, एक बात और समस्या हो रही है कि ये उस चने के गेला डोरा पिसा कर जो न्यू पीस गए हैं। कोई तो नुको है अकबैया वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी के, कोई नुको अकबैया कार्यकर्ता है बीजेपी के। नहीं बात है जी? हाँ जी, ऐसा हो रहा है ना जी? ऐसे कोई तो नुको भाई ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, कोई नुको हम किसी के कार्यकर्ता नहीं है सर। दोनों पार्टियों के बीच में हम वॉलंटियर पीस रहे हैं। कभी बोलता केजरीवाल के मेरे हाथ में पावर नहीं है, एलजी साहब ने तुम्हें बर्खास्त कर दिया। एलजी साहब बोल रहे कि सरकार जिसकी है उसी ने बर्खास्त किया है। हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं कि केजरीवाल की फोर्स है, ये नकली पुलिस है, पता नहीं क्या क्या रोड बताने सुनने पड़ रही है। पहले तो हमें 3-4 साल 5 साल के लिए जॉब दी, अब उन्होंने हमें हटा दिया गया। यानी ये चीजें तो जिप सोचनी चाहिए थी, नहीं जिप भर्ती करी गई। गोल्डन ईयर थे जब हम भर्ती होने के लायक थे कहीं भी, तब तो उन्होंने सर्विस दे दी। अब हमारी जब वो ये निकल चुकी है तो अब हम कहाँ जाए? यानी कि ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, यानी कि जिस टाइम इनका गोल्डन पीरियड था उस टाइम ये और भी कितने प्रयास कर सके थे और भी कई डाल की कोशिश कर सके थे। तो अगर उस समय इनको इनके हालात पर छोड़ दिया जाता तो आज इन अपने हाथों में तख्ती लेकर और सड़कों पर शायद ना उतरना पड़े। ये फिलहाल जो लाचार और बेबस हैं 10,000 मार्शल जिनकी जिंदगी दाव पर लगी है, जिनका चूल्हा चौका जो ठंडा पड़ा है, तवे के ऊपर रोटी को नहीं है, और भाई नून तनून धक्के खाने मजबूर हैं। ये बात है जी। पहले दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं घर घर आके कदमों में हाथ रख रख के मत्था रख रख के हमसे वोट मांग रहे थे, भैया हमारी वोट देना, हम आदमी हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराएंगे और हम आपके लिए अच्छी सर्विस निकाले। बड़े बड़े वादे करे गए, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए कि हमको बरगला दिया गया, हमको छोटी मोटी नौकरी दी, हम इसमें अपना गुजारा कर रहे थे। हमारे जो
इन्होंने वादा किया था कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो मेरे भी बुजुर्ग हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा करूंगा। उनकी ऐसी दुर्दशा कर दी, ऐसी दुर्दशा कर दी, कोई जहाँ लेके गए थे कोई वहीं रह गया, कोई अपने किराए से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यूं बताओ जी, फिलहाल कितने दिन तक बैठे हो तुम लोग? हम 27 अक्टूबर 2023 से बैठे हैं, 27/10/2023 से 10/10/2023 से आप लोग बैठे हो। तो शामी जो सचिवालय है और तक किसी ने उठा के कौन देखे तरकनी? लगातार 27/10/2023 से बैठे हैं। वहाँ का MP क्या, मंत्री क्या, वहाँ का सांसद क्या, वहाँ का कोई चपड़ासी भी हमारे बीच में आके आश्वासन देने नहीं आया, हमें देखने तक नहीं आया। और ये गूंगी बहरी सरकार वहीं बैठी बैठी हमको देखती रहती है और अंदर ही अंदर हमारे मजाक उड़ाती रहती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे भाई, देश की राजधानी दिल्ली तय एक किस्म तय इनके लिए तो बहुत बड़ी दुख की खबर है, दिल दहला देने वाली यह खबर है कि 10,000 जो मार्शल हैं एक झटका में जो है, एक झटका में इनको बेरोजगार कर दिया गया है। तो अब इनकी मांग है कि भाई सरकार जो है इनकी जो डिमांड है वो पूरी करे और जो 10,000 जो मार्शल हैं। हाँ जी, इधर आ जाओ थोड़े। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग हम सोशल और वंचितों की खबर दिखाने के लिए आए हैं। और ये जो बात करते हैं दिल्ली सरकार और LG साहब के एक्ट में हम लोगों को जगह नहीं है रोजगार के लिए, तो ये एक्ट तो उस समय भी लागू था जिस समय हम लगाया गया था। उस समय देखना चाहिए था, उस समय देखना चाहिए था कि हम आपदा के लिए आते हैं, डिजास्टर के लिए आते हैं। जो मैनुअल प्रॉब्लम है तो इन्हें उससे नहीं है, इन्हें है कि वोट बैंक की राजनीति क्या है सत्ताधारियों को। तो IAS ऑफिसर जो पहले आते थे केजरीवाल साहब के हाथ में, मुख्यमंत्री साहब के हाथ में, अब जो सेवा बिल के पास बाद आए वो LG साहब के अंडर आ गए। LG साहब के अंडर आए तो DCOM साहब ने अपने साइन से तुरंत एक झटके में इनको नीचे 10,792 लोगों को नीचे परिवार रोड पे ला दिया इनका। अब ये बताओ सर गलती किसकी है इसमें? सरकार की है? केंद्र सरकार, सरकार भी देखती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं इनका, एक नहीं है। क्योंकि उस समय जब 8-10 साल की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, हमारा क्या फ्यूचर भविष्य क्या है बताओ, किस डिपार्टमेंट में जाएंगे हम? तो अब हमारा परिवार रोड पे आ गया और कई साथी हमारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और अब पता नहीं कितने और भी होंगे। ये गंदी राजनीति से, ये सत्ता का नशा है इनको और कुछ नहीं है। तो ये देख सको भाई हम, यानी कि प्रदर्शन के दौरान कई साथी जो है वो साथ भी छोड़ गए इनका। न्यू साथ कौन छोड़ गया कि भाई इनका गेला कौन खड़े, लेकिन उनकी सांस छूट गई, इस वजह से साथ छोड़ गए। मैं कितने साथी है जो साथ छोड़ गए भाई? 6 साथी हैं जो इस संघर्ष की यात्रा में इनका साथ छोड़ गए। हाँ बहन जी, तो ये बहुत बड़ी चुनौती आ गई आप लोगों के सामने। भाई साहब मेरे को 30 साल हो गए इस महकमे में काम करते करते, ठीक है। तो इन्होंने ये शर्म नहीं आई इस सिचुएशन में, हम ये कह रहे हैं होमगार्ड में जाओ, होमगार्ड में हम कैसे जा सकते हैं? फिजिकल हम पढ़ सकते नहीं, टेस्ट हम कर सकते नहीं, और इन्होंने टेस्ट कर दिया कंप्यूटर का। क्या हमारी उम्र ही टेस्ट कंप्यूटर पढ़ने की है क्या? इस सरकार को शर्म नहीं आती? ठीक है, आगे 24 में आने वाली सरकार को हम पलट पलट के नहीं मारेंगे। जैसे हमारी मुंह की रोटी छीनी, इनकी भी मुंह की रोटी हम छीन के दिखा देंगे। ठीक है, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। LG कहता है क्या आम पार्टी ने तुम्हारा वो करा है, संशोधन करा है, और LG का वो आम पार्टी कहती है तुम्हारा उसने करा है। एक बीच में हम दोनों पीछे जा रहे हैं, हमारी रोटी रोजी खोसी जा रही है। यानी क्या काम हो गया भाई? देनी और घटा बतावा सूत, तो वो काम हो गया। हमारी गल है देनी आई बनाई घटा बताया सूत, ठीक है। तो हम तो वो बात आ कि बीच में मरे गए, ठीक। हमारे बाल नहीं, बच्चे नहीं, के कोई ना भाई। 1 महीना हो गया हम यहाँ पड़े हैं, ठीक है। 1 महीना हो गया रोड पर पड़े। उनकी माँ बहन रोड पर पड़ के देखो, सरकार की माँ बहन रोड पर पड़ के देखो, उनको क्या पता चलेगा हमारी बहन रोड पर होगी। तो रोड पर, लेकिन उस टाइम आओ जिब उन्हें वोट चाहिए, जिब उन्हें वोट चाहिए दोनों हाथ जोड़ के आ जाएंगे। ये देखो भाई, ये बेटियां, क्या ये बेटी को नहीं? जब सरकार ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज ये बेटी सड़कों पर उतर रही हैं, आज इनका रोजगार छीन लिया है। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार ने हमारे साथ राजनीति करी है। कई बोलते कि LG
एलजी ने करा है, कोई सीएम के ऊपर बात डालता है, लेकिन हमारी बात अभी तक नहीं पहुंचाई जा रही। हम 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। महिला वैसे तो बोलते हैं महिलाओं के लिए बसों में मार्शल लगाए गए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन हम भी महिला मार्शल, हमारे साथ क्यों इतना गलत किया जा रहा है? हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। संविधान में लिखा हुआ है कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। हम अपने अधिकार के मांग रहे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं। पंगु बना दिया थोड़ा पीछे। आज जो है इनको अपना अधिकार लड़ने लायक भी नहीं छोड़ा, इनको आज बना दिया पंगु, क्योंकि बीच में लटका दिया, बोले आसमान से टपका और खजूर पे आके लटका। ठीक इनका के लोग काम कर दिया। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमें तो पहले तो हम रोजगार मांग रहे हैं, वो हमारा मांगने का हक नहीं था, क्योंकि हमने इनसे मांगा नहीं था जिस टाइम पे इन्होंने दिया था। और देते टाइम इन्होंने एक्ट वैक्ट जो भी थे, जो भी संशोधन करना है वो इनके ऊपर होता है, क्योंकि सरकार कहते हैं ना नौकरी बनाते, लेकिन इंसान बात को नहीं। इसका हमारा हरियाणा में कहावत है, बहन जी ने तो बेरा है, बोले घर की बहिर काका लिखनिया। क्यों बहन जी? घर की बहिर काका लिखनिया आप पे लिख लिया। तो सरकार तो वो एक्ट का संशोधन वो करे, लेकिन हमारी रोजी रोटी, क्योंकि हमारी नौकरी जो है ना किसी एचआर ने नहीं लिया था, किसी प्राइवेट कंपनी के जो मैनेजर होते हैं उन्होंने नहीं लिया था। हमारा जो इंटरव्यू जो भी प्रोसीजर, नहीं सर, सिविल डिफेंस तो एक संस्था है, उस संस्था को इन्होंने डीडीएमए के थ्रू, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें निष्काम ड्यूटी के लिए डाल रखा है, ठीक है। लेकिन उस विभाग पे कुछ डिपार्टमेंट इन्होंने लिया था जो गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट नहीं, ये 30 साल से हमारी मैडम यहाँ पे वर्किंग है सिविल डिफेंस के थ्रू। ये नया मामला है ये, तो ये नया मामला नहीं है कि इसी सरकार ने हमें नौकरी दी है। तो 1968 उस टाइम पे भी एलजी साहब रहे होंगे, उस टाइम पे भी पीएम साहब रहे होंगे, उस टाइम पे भी सीएम साहब रहे होंगे, लेकिन उस टाइम का मतलब वो भी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने वर्किंग रखा और साथ में मतलब कहते हैं ना अपनी सुरक्षा करते हुए देश की सुरक्षा, तो हमें साथ साइड बाय साइड ये निष्काम के लिए भी भेजते थे। तो ये छीनने का काम करे सिर्फ। तो सर छीनने का नहीं, इन्होंने दिया ही है, मतलब बिना मांगे तो इन्होंने हमें मार्शल में लिया, ठीक, लेकिन इन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा था कि इतने से इतने दिन के लिए है, ताकि हम अपना गोल्डन टाइम पीरियड जो होता है एक कहीं ना कहीं हमें अप्लाई करना है, वो चीज हमने नहीं करा। दूसरी बात कि हम इस चीज के लिए, हम कहते हैं ना नौकरी के लिए हम नहीं मांग सकते, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारी नौकरी छीन ली है। छीना इसलिए क्योंकि जो हमें जिस टाइम पे हमें लगाया गया था वो सारी प्रोसीजर को फॉलो करने वाले अधिकारी थे और सरकार ने उसको लागू किया था, और वो भी डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट के अंदर, वहीं पे इन्होंने इस संस्था के जितने भी थे, मतलब ये नहीं कि जितने जो इस चीज के लिए एलिजिबल थे, मतलब मेडिकल, हाइट वाइट सब कुछ लिया था। हाँ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में कौन बैठा? तो जो देश के चलाने वाले आईएएस ऑफिसर अधिकारी थे, जिनको पूरी जानकारी है जिनको। हाँ जी, तो वो जिसमें एसडीएम हो जाते हैं, एडीएम हो जाते हैं और डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब हो जाते हैं, तो वो सब थे। उसके बाद इन्होंने हमें नौकरी दी थी, आज उसी नौकरी को इन्होंने छीन लिया, वो भी विदाउट नोटिस। यानी कि पूरा प्रोटोकॉल, सारी चीजें, पूरा पैटर्न की अगर मैं बात करूं वो फॉलो करके है, और उसके बाद एकदम तो धक्का देना। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये वो बेटियां हैं और ये वो बालक है भाई, ये वो बच्चे हैं जो अपनी मेहनत का दम पे है, कोई डीएसपी बना है, कोई एसपी बना है, तो कोई यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करा है, तो इस डाल के पढ़ाई भी पढ़ रहे थे हम। सर ये बताइए, आज इन्होंने हमें नौकरी दी, अपनी मर्जी से दिया, छीन ली, अपनी मर्जी से छीन ली, लेकिन जो हमारा गोल्डन टाइम है वो खराब कर दिया। आज हमें कोई नौकरी देने को राजी नहीं हो रहा, सब हमसे हमारा एक्सपीरियंस मांगता है। हमारे पास एक्सपीरियंस क्या रह गया? टाइम वापस नहीं, हमारे पास एजुकेशन अच्छे खासे, यहाँ पढ़े लिखे बंदे हैं एक से एक, लेकिन एजुकेशन के नाम पे हाथों पे कटोरा रह गया सर हमारे पास। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं इसलिए इस लाइन में आई क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन हमें हमारे साथ इतना बड़ा ना इंसाफी हुई है, बहुत ज्यादा। कोविड-19 टाइम में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, घर घर जाके सर्वे करा हम लोगों ने। जब पुलिस वाले जिस जगह नहीं जाते थे उस जगह वहाँ हम जाते थे सर, हमने अपनी जी जान से मेहनत की। हर एक मार्शल की अपनी एक दुख भरी कहानी है, हर एक मार्शल की अपनी एक दुख भरी कहानी है। और जो प्रदेश केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, यानी कि एलजी साहब की बात करा या फिर अरविंद केजरीवाल जी की बात करा, तो भाई ये दोनों आके बीच में फंस गए हैं। दोनों ने अपने अपनी नाक का सवाल बना लिया है और इनको सड़कों पर लाके छोड़ दिया है। छोटे छोटे बालक हैं, इनके पूरा परिवार है, आज वो बहुत बड़ी चुनौती का दौर तक गुजर रहा है। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन तो एक बात कहूंगा, वीडियो ने जी ला के शेयर जहां तक कर दो ताकि इनको इनका हक मिल जाए। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये भीख नहीं मांग रहे, ये इनको ये डिजर्व करे हैं, ये डिजर्व करे हैं। और इनको एक तरह से एकदम से सड़कों पर लाकर खड़ा करने का काम दिल्ली सरकार ने कराया है।
तो इसमें दिल्ली सरकार की बात करा, केजरीवाल साहब की बात करा या एलजी साहब की बात करा, वो आपस में बैठ के फैसला लेकर और इनको रोजगार देने का काम करें। कर दो भाई वीडियो ना जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि इन मार्शल की समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान, जय जवान। कर दो भाई से।